JSPLના નંબર્સ તમને આવતા જોવા મળ્યા કે જેમાં નંબર્સ તમે ઓવરઓલ જોશો કે એબિટા થોડો ઘટ્યો છે, માર્જિન્સ ડેફિનેટલી ઘટ્યા છે, બાકી નફો અને આવક બંનેમાં सुधारो તમને બનતો જોવા મળશે। વધુ વાતચીત કરીએ JSPLના एमडी VR शर्मा अपनी साथ जोड़े रहे हैं। शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC बाजार पर। और नंबर्स हम देख रहे हैं, आपने ऐसे माहौल में भी प्रॉफिट को मेंटेन कर रखा है, आपके रेवेन्यूज़ ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, डेफिनेटली सामने एबिटा और मार्जिन्स में एक असर है। तो पहले तो सर शुरुआत के आपके कमेंट्स कैसे देख रहे हैं सर ओवरऑल नंबर्स को चौथे तिमाही के, और उसके बाद हम इन डेप्थ बातचीत करें। सर शर्मा जी, बहुत अच्छे नंबर्स हैं और कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले एक साल के अंदर हमने 15,000 करोड़ रुपए का एबिटा अर्जित किया और टोटल जो हमारी सेल हुई है वो 76 लाख टन यानी कि 7.67 मिलियन टन की सेल की है। अगर जो हम पूरे ईयर का लेखा जोखा देखते हैं तो हमारा 19,800 करोड़ रुपए का एबिटा एवरेज आया है पूरे साल के अंदर। जो आपको दिखाई दे रहा है तीसरी तिमाही और फोर्थ क्वार्टर के बीच में जो गैप है वो एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कुछ वन ऑफ हमको करना पड़ा कि जो हमारे ऑडिटर्स ने बोला कि जो हमारी एसेट्स थी या कुछ हमने प्रोक्योरमेंट ऐसे किए जिसका कि एडवांटेज हमारे को इस साल के अंदर मिलेगा और उनको जब हम सेट ऑफ करते हैं तो उसका एबिटा पे इम्पैक्ट आया है। तो लेकिन ओवरऑल हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा पूरा साल के अंदर एबिटा कितना रहा। तो 19,800 करोड़ रुपया प्रति टन और 15,000 करोड़ रुपए का हमारा एबिटा रहा। हमारा जो डेट था वो हमने कम करके 8,500 करोड़ यानी कि 8500 करोड़ पे किया और हमें उम्मीद है कि इस साल में हम अपना डेट जीरो कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी जो सेल्स टर्नओवर है वो 56,000 करोड़ हुई। तो हमने टारगेट लिया था 15-15-50 यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का एबिटा, 15,000 करोड़ से नीचे का डेट लेवल और 50,000 करोड़ से ऊपर की सेल्स टर्नओवर। हम तीनों में तीनों हमने अचीव किए और इस साल हम 8 लाख 8.2 मिलियन टन यानी कि 82 लाख टन की सेल करेंगे। लास्ट ईयर हमने 76 लाख टन की सेल की थी। इस साल जो प्रोडक्शन रहेगी हमारी वो भी 85 लाख टन यानी कि 8.5 मिलियन टन से ज्यादा ही रहेगी। और कंपनी ठीक चल रही है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्टील इंडस्ट्री भी ठीक है। अच्छा सर, अब एक दो बातें मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। एक तो ऑब्वियसली ग्लोबल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को तो हम बीट ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी है हमारे प्रोडक्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि वॉलेटिलिटी प्राइसेस में हमने देखे हैं। एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर, मार्जिन पर कैसे इसका असर होता है, क्योंकि पिछले तिमाही में शुरू हुआ है ये सब जो भी खास प्राइसिंग वॉलेटिलिटी है वो। और शर्मा जी, दूसरा मैं वॉल्यूम्स के बारे में समझना चाह रहा हूँ। जो कुछ भी हम असर देख रहे हैं उसका क्या कोई वॉल्यूम पर कोई असर आया है, कैसे देख रहे हैं सर आप? इन दोनों की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम पे कोई असर नहीं आया है, वॉल्यूम पूरा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है और हम एक्सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे। हम उन चीज़ों का, उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे जो प्रोडक्ट्स की इंडिया में खपत नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, रेल्स हैं, राउंड बिलेट्स हैं, स्पेशलिटी प्लेट्स हैं, ये सब हम एक्सपोर्ट करेंगे। जो दो आइटम है जिसका एक्सपोर्ट हम नहीं करना चाहेंगे जो कि भारत की बाजार में जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक रीबार्स है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है, TMT रीबार, उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा वायर रॉड्स है जिसको कि इंडियन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यूज करती है, फोर्जिंग ग्रेड में भी यूज होते हैं और वायर ड्राइंग में भी यूज होते हैं। और लघु उद्योग जो है MSME में उसको काफ़ी यूज करते हैं। उन दोनों चीज़ों का निर्यात हम नहीं करेंगे। बाकी जो आइटम्स हैं जो कि इंडिया में इंडियन डिमांड पूरी करने के बाद जो बचती है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमें 2.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है इस साल का भी। लास्ट ईयर भी हमने 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था, इस साल भी 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जिन प्रोडक्ट में अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल भी है तो भी कस्टमर को वो एक्सपोर्ट ड्यूटी देने में कोई नुकसान ना हो। और वो इंटरनेशनल मार्केट से जब कंपेयर करें तो हमारी प्राइस पे 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी देने के बाद भी उनको वो अच्छी प्रोडक्ट अगर जो मिल जाती है तो कस्टमर भी हैप्पी, उनको लेने में कोई एतराज नहीं होगा। तो जो बाकी हमने कुछ असमंजसता देखी पिछले 15 दिन में, वो जो असमंजस सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है। प्राइसेस एक लेवल पे आके स्थिर हो गए हैं और इसके बाद आगे प्राइस घटने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है सर,
इसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि जो भारत सरकार ने कुछ चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स पर पर्टिकुलरली, और इसके अलावा कुछ स्टील वगैरह के प्राइसेस भी हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इसका असर आया है। आपने कैसे देखा है सर इस डेवलपमेंट को? आपका क्या व्यू रह रहा है इस पर सर? क्या प्राइसेस पर असर आ सकता है इससे? ये अच्छा डिसीजन था भारत सरकार का। पहले हमको भी लग रहा था कि ऐसे कैसे होगा और किस प्रकार से स्टील इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन ये टेम्परेरी मेजर्स हैं जो किसी भी सरकार को लेने पड़ते हैं समय समय पर। और इससे एक अच्छी चीज ये हुई कि भारत सरकार ने आयरन ओर का एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया, और इसी प्रकार से जो पैलेट्स का एक्सपोर्ट भी बैन हो गया। बैन मतलब कि 45% ड्यूटी हो गई, तो वो उसको एक्सपोर्ट करना असंभव है। तो उससे आयरन ओर और पैलेट्स की रिक्वायर जो डिमांड है, वो जो हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे भारत में, वो डिमांड को अब मीट आउट कर पा रहे हैं। उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है, और उससे स्टील की, आयरन ओर की प्राइसेस कम हुई हैं, पैलेट की प्राइसेस कम हुई हैं, जिसका कि बेनिफिट जो है हम ऑलरेडी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको पास ऑन कर चुके हैं। और ये एक अच्छा डिसीजन रहा भारत सरकार का। इसके साथ साथ भारत सरकार ने कोकिंग कोल के ऊपर ड्यूटी कम की है, और स्टीम कोल पे ड्यूटी कम की है। इसी प्रकार से कुछ फेरोलाइज हैं जिनके ऊपर ड्यूटी कम की है, तो उसका जो लाभ है वो स्टील इंडस्ट्री को मिला है। और मुझे उम्मीद है कि ये मार्केट अब स्टेबल हो चुकी है, और इसके बाद कोई आगे ऐसी संभावना नहीं है कि कोई रेगुलेशन की वजह से या डिमांड की वजह से मार्केट डाउन जाएगी। डिमांड पूरी है, भरपूर डिमांड है, और कोई किसी प्रकार की कोई कैपेसिटी कट या कैपेक्स का कट कोई भी नहीं है। कैपेक्स में भी हमने 18,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स डिक्लेयर किया है। उस पर हम वी आर एट ए नो पॉइंट ऑफ नो यू टर्न, तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और ये अच्छी चीज़ ये है कि इस दौरान जब थोड़ा सा कैपेक्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, कुछ लोग नए कैपेक्स पे नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, उस टाइम पे हम अपना कैपेक्स पूरा कर चुके होंगे, और जब मार्केट एकदम से खुलेगी तो उसका एडवांटेज हमें उस दिन मिलेगा। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, और हम आशा करते हैं कि फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देते रहें और ऐसे ही इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। बहुत